स्टार्ट करते हैं सर आज का सेशन। आज के सेशन में हम बात करेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में। तो द पैटर्न ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ नोड्स इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड टोपोलॉजी। व्हाट मीन्स टोपोलॉजी? द पैटर्न ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ नोड्स, कि किस पैटर्न से नोड्स आपस में कनेक्टेड हैं नेटवर्क में, उस पैटर्न को हम टोपोलॉजी बोलते हैं सर। The selection of a topology of a network cannot be done in isolation as it affects the choice of media and the access method used। बोल रहा है जो सिलेक्शन है कि किस टोपोलॉजी कौन से नेटवर्क के लिए यूज हुए, तो वो आइसोलेशन नहीं है, वो कोई इफेक्ट नहीं है किसी मीडिया की चॉइस पर, बट वो एक्सेस के मेथड पे डिपेंड करता है। तो देयर आर अ नंबर ऑफ फैक्टर्स टू कंसीडर इन मेकिंग दिस चॉइस। अब बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि हमें कौन सी टोपोलॉजी यूज करनी है। देयर आर मैनी फैक्टर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ विच आर सेट आउट बिलो। अब कुछ फैक्टर्स आपके नीचे दिए गए हैं, दैट इज कॉस्ट। कॉस्ट पे वर्क करते हैं कि किस टोपोलॉजी में कॉस्ट कम लगती है, किस में ज्यादा लगती है। फ्लेक्सिबिलिटी मैच करते हैं, रिलायबिलिटी मैच करते हैं। तो देयर आर मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 फैक्टर्स। फर्स्ट इज कॉस्ट, सेकेंड is flexibility, and third is reliability. For a network to be cost effective, one would try to minimize installation cost। मतलब everyone would try to minimize the installation cost when they use the topology, when they are transmit data from one network to one computer to another computer। ठीक है, जब वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे डेटा ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो फिर वो टोपोलॉजी का यूज करते टाइम ये भी माइंड में रखते हैं कि हमारी मिनिमम कॉस्ट लगे। तो दिस में बी अचीव्ड बाय यूजिंग वेल अंडरस्टूड मीडिया, कि हम किस मीडिया का यूज करने वाले हैं, एंड ऑल्सो टू अ लेजर एक्सटेंड बाय द मिनिमाइजेशन ऑफ डिस्टेंसेस इन्वॉल्व्ड। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है सर? बिकॉज द अरेंजमेंट ऑफ फर्नीचर, इंटरनल वॉल्स एटसेट्रा, कि हमारा अरेंजमेंट फर्नीचर लाइक या इंटरनल वॉल्स कहाँ पर वो लगेगा, तो ये सारी चीज़ें हमें याद रहती हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखने के तो इन ऑफिस ऑफन सब्जेक्ट टू चेंज द टोपोलॉजी शुड अलाउ फॉर इजी कॉन्फ़िगरेशन of the network. This involve moving existing node and adding new one। अब फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि अगर हमें कोई कनेक्शन में, सपोज फ्लेक्सिबिलिटी इसमें और इसमें आपका कनेक्शन जा रहा है, अब फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि अगर कोई न्यू नोड आ गया है तो उसको भी हम क्या कर पाएँ, ऐड कर पाएँ। ये फ्लेक्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि एक टाइम पे आपने नेटवर्क बना दिया, एक साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो तो दूसरे की एंट्री नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। तो ऐसा टोपोलॉजी भी होना चाहिए कि सर जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो हमारे अकॉर्डिंग, कि हमें जिसको डिस्कनेक्ट करना है हम कर देंगे, इसको कनेक्ट करना है उसको हम कर लेंगे। क्लियर माय पॉइंट? ठीक। अब रिलायबिलिटी क्या होता है? फेलियर इन अ नेटवर्क कैन टेक 2 फॉर्म। अब जो फेलियर होता है नेटवर्क में वो 2 फॉर्म हो सकते हैं सर। फर्स्टली एन इंडिविजुअल नोड कैन मेल फंक्शन, कि जो इंडिविजुअल है, सपोज ये C1 कंप्यूटर है और ये आपका C2 है सपोज। अब यहां पर कुछ मैलिशियस कुछ आ गया, कुछ मैलिशियस आ गया, कुछ भी, तो ये आपका क्या है, फंक्शनिंग को रोक देगा सर। तो इसके साथ जो कनेक्टिविटी होगी वो सर ब्रेक हो जाएगी। तो वही लिखा हुआ है, दिस इज नॉट नियरली एज सीरियस एज अ सेकेंड टाइप ऑफ फॉल्ट वेयर द नेटवर्क इटसेल्फ फेल्स टू ऑपरेट। अब इसका फॉल्ट थोड़ी ना है, C2 का क्या फॉल्ट है कि इसके अंदर कुछ भी आ रहा है। तो the topology chosen of the network can help by allowing the location of the fault to be detected and to provide some means of isolation। Isolating it का मतलब है कि वो बता पाए। ऐसा नहीं है सर C1 को भी नहीं समझ में आ रहा, C2 को भी नहीं समझ में आ रहा कि इसके एंड से प्रॉब्लम है या इसके एंड से प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम समझ में आनी चाहिए। ठीक है, रिलायबिलिटी हो, समझ में आ रहा है। जैसे हम सर कॉल करते हैं सर, तो कॉलिंग में हम पूछते हैं ना कि आई एम ऑडिबल और नॉट। आप बोल रहे होते हो, आपकी वॉइस हमारे तक आती है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपकी बात, मेरी बात नहीं आपके पास तुझे आ रही है। तो वहां पर ऑडिबल समझ में आता है ना कि मेरी आवाज तो आपको नहीं आ रही लेकिन आपकी आवाज मेरे तक आ रही है। तो वहां पर सर क्लियर हो रहा है कि आप फॉल्ट में,
अब पता चल रहा है बीच में ना इसको समझ में आ रहा है ना इनको समझ में आ रहा है, तो वहां पर क्या है, प्रॉब्लम है सर, बोल दोनों लोग रहे, तो रिलायबिलिटी होनी चाहिए सर। अब पॉइंट टू पॉइंट लिंक है सर। बिफोर वी टॉक अबाउट टोपोलॉजी इन डिटेल, लेट अस अबाउट पॉइंट टू पॉइंट लिंक। सॉरी। तो टू अंडरस्टैंड दिस रेफर, फिगर देखते हैं सर। लिंक बेसिकली रिलाइज अपॉन टू फंक्शन, ट्रांसमिट एंड रिसीव। तो यहां से सर ये चीज क्या कर रहा है, ट्रांसमिट, ये क्या कर रहा है, रिसीव। यहां से इस बैक एंड से ये ट्रांसमिट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, रिसीव। ठीक, सॉरी। तो the main characteristics of P2P network is that each station receives exactly from one transmitter and each transmitter transmit to exactly one receiver। कि ये सर क्या है, ये कुछ रिसीव कर सकता है तो ये कुछ ट्रांसमिट भी कर सकता है। द ट्रांसमिट एंड रिसीव ऑपरेशन कैन अकर ओवर सेपरेट वायर्स फॉर बेटर परफॉर्मेंस और दे कैन टेक टर्न्स ओवर द सेम वायर यूजिंग अ वैरायटी ऑफ टेक्निक। उसी वायर के थ्रू, उसी नेटवर्क के थ्रू वो सेंडिंग कर रहा है, उसी नेटवर्क के थ्रू वो रिसीविंग कर रहा है। Point to point network can grow in several ways. One method is simply to install a P2P link between each pair of computer in the network. This approach is called mesh. इस अप्रोच को मैश बोलते हैं। Many topologies has been developed but major ones are। आपकी कुछ ऐसी हैं, स्टार टोपोलॉजी, बस होता है, रिंग होती है, ट्री होती है, मैश होती है। क्लियर? तो इन पे हम वर्क करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टार टोपोलॉजी की। तो एज सच फिगर में सर दिया गया है स्टार की तरह सर, ठीक है, स्टार जैसे होता है, ठीक है ना, इस तरीके से स्टार। तो द टोपोलॉजी कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल नोड टू विच ऑल अदर नोड्स आर कनेक्टेड बाय अ सिंगल पाथ। अब ये सर सेंट्रलाइज्ड है, ये सर क्या है, सेंट्रलाइज्ड है, और यहां से क्या हो रहा है, हमारे पास कनेक्शन आपका ट्रांसमिट हो रहा है। So it is a topology used in most existing information network involve data processing or voice communications. The most common example of this is IBM 370 installation। कि जो सर IBM 370 में इंस्टॉलेशन हुआ है वो एग्जाम्पल है किसका, स्टार टोपोलॉजी का। इन दिस केस मल्टीपल 3270 terminals are connected to either a host system or a terminal control। that is host ना, that is host। अब उसने रेंज बता दी है कि आप, रेंज क्या बता दी है कि इतने टर्मिनल्स, दीज आर टर्मिनल्स, दीज आर टर्मिनल्स आप कनेक्टेड कर सकते हो एक होस्ट के थ्रू। समझ में आ रहा है? अब एडवांटेजेस क्या है सर, इजी ऑफ सर्विस। Sir, the star topology has a number of concentration points where connections are joined. Concentration point means what? Concentration point means what? Connections are joined. These provide easy access for service or reconfiguration of the network. Second thing is that one device per connection, कि हर एक, जैसे ये सेंट्रल है सर, तो इसी से एक लिंक बना हुआ है हर एक डिवाइस का। तो हर एक डिवाइस का ओनली वन ही लिंक है सेंट्रल के साथ, तो दो दो लिंक नहीं है। तो अगर एक नोड है सर तो उसके सर क्या है, एक ही लिंक है, वन लिंक इज देयर ना, वन लिंक इज देयर। तो कनेक्शन पॉइंट इन एनी नेटवर्क आर inherently prone to failure, the star topology failure of a single connection। अब इसके पास कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है सर, कि आपका हो सकता है कि ये इस वाले कंप्यूटर से ये कनेक्ट हो, ऐसा नहीं है सर, कि चलो यहां से कनेक्शन टूट जाए बट ये यहां से कनेक्शन ले सकता है, ऐसा नहीं है। तो टिपिकली इन्वॉल्व्स डिसकनेक्टिंग वन नोड फ्रॉम एन अनदर फुल्ली फंक्शनल नेटवर्क। ऐसा नहीं है कि एक नेटवर्क दूसरे से कनेक्टेड हो तो आपका फुल्ली फंक्शनल वर्क करे, ऐसा नहीं होता। स्टार के केस में ऐसा नहीं होता। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल और प्रॉब्लम डायग्नोसिस, द फैक्ट दैट द सेंट्रल नोड इज कनेक्टेड directly to every other node
in the network means that faults are easily detected and isolated. It is a simple matter to disconnect failing nodes from the system. अब जो फेल कर रहा है हम सिंगली है तो तुरंत हम डिस्कनेक्ट कर देंगे ना। तो सेंट्रल के पास क्या होता है सर, इसके पास सर क्या होता है, इसके पास डिसीजन लेने के लिए मतलब सेंट्रलाइज होता है कंट्रोल, कह सकते हो सर ये सेंट्रलाइज्ड होता है, सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है। तो जिसको भी उसको निगलेक्ट करना है उसको वो कर सकता है सर। सिंपल एक्सेस प्रोटोकॉल, एनी गिवन कनेक्शन इन अ स्टार्ट नेटवर्क इन्वॉल्व्स ओनली द सेंट्रल नोड। अब सेंट्रल नोड के थ्रू जो ये प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा होगा उसी के थ्रू सभी के पास इंफॉर्मेशन जाएगी सर। इन दिस सिचुएशन कंटेंशन फॉर हु हैज कंट्रोल ऑफ द मीडियम, अब जिसके पास कंट्रोल होगा मीडियम का, हु हैज कंट्रोल ऑफ द मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन करने का, पर्पजली इजिली सॉल्व, वही सारी चीजें सॉल्व करेगा। दस अ स्टार नेटवर्क एक्सेस प्रोटोकॉल विल बी सिंपली, अब वो सिंपल तो हो ही जाएगा सर। अब रूल्स उसी को बनाने हैं ना भाई, उसी के पास सेंट्रलाइज्ड है। अब उसको जो कनेक्शन करना है एज ए प्रोटोकॉल, उसका प्रोटोकॉल सेट नहीं करता है इसको कनेक्शन लेने का, उसको छोड़ देगा वो, ठीक है। कभी कभार क्या होता है जैसे सर कहीं मीटिंग वगैरह होती है तो वो चाहते हैं कि कुछ मतलब सिलेक्टेड लोगों के साथ ही कुछ इंफॉर्मेशन करना चाहते हैं वो, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उनका टर्मिनल उनका कंप्यूटर से कनेक्शन ही हटा देते हैं सर्वर से, ठीक है। तो वहां पर स्टार टोपोलॉजी आपकी वर्क कर रही होती है। तो डिसएडवांटेज देखो, लॉन्ग केबल लेंथ, अब केबल लेंथ ज्यादा हो जाती है बिकॉज ईच नोड इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सेंटर। अब हर एक नोड सेंटर से ही कनेक्ट होगा, ऐसा नहीं है पता चला कि यहां से ये कनेक्ट है तो एक नोड, अब दूसरा नोड जो है वो यहां बैठा हुआ है लेकिन है वो सेंट्रल से ही कनेक्ट, तो ये इस नोड से ये कनेक्शन ले सकता था ना, तो वायरिंग बच जाती इसकी। यहां से जो ये एक्स्ट्रा पड़ रहा है तो ये एक्स्ट्रा ब्रेक करना होता है, ये नहीं हुआ, इसलिए उसके लिए क्या हो गई सर, एक्स्ट्रा केबल लेंथ हो गई इसकी। तो द स्टार टोपोलॉजी नेसेसिटी अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ केबल, इसीलिए उसको नेसेसरी होती है लार्ज अमाउंट में, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ केबल इज ऑफन स्मॉल, congestion in cable ducts and maintain and installation problem can increase cost। अब इंस्टॉलेशन प्रॉब्लम तो हो ही जाएगी, कॉस्ट तो बढ़ी जाएगी। डिफिकल्ट टू एक्सपेंड, अब उसको यहाँ से यहाँ तक कंट्रोलिंग करना, किसके थ्रू, बॉल के थ्रू, कैसे रिबन के थ्रू लेके जाएंगे अब केबल को, वो सर हमारे पास क्या होता है सर, उसको मेंटेन करना कंट्रोल होता है। डिफिकल्ट टू एक्सपेंड, द एडिशन ऑफ फ्यू नोड ऑफ अ नेटवर्क इन्वॉल्व द कनेक्शन ऑल द वे ऑफ सेंट्रल नोड, ठीक है। जैसे होता है ना कि सर एक स्विच से हमें सारे वायरिंग करनी होती है मेन कंट्रोल से, तो हमारे पास कंट्रोलिंग रोकना है ना कि सर वायरिंग कैसे सेपरेट करें, तो हम लोग पिंस वगैरह लगाते हैं, तो वही है सर डिफिकल्ट टू एक्सपेंड, क्लियर। सेंट्रल नोड डिपेंडेंसी, इफ द सेंट्रल नोड इज इन द नेटवर्क स्टार नेटवर्क फेल्स द एंटायर नेटवर्क इज रेंडर्ड इनऑपरेबल। इनऑपरेबल मीन्स सर वो ऑपरेशन नहीं होगा वहां पे, जब सेंट्रल ही गड़बड़ा जाएगा तो सर किसी भी सिस्टम में कोई सा भी कम्युनिकेशन हम नहीं कर सकते, क्योंकि सारी की सारी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो सेंट्रल है, ठीक है। और सेंट्रल कंप्यूटर ये मीन्स आपका होस्ट ही दिक्कत कर जाएगा तो फिर किसी भी नोड पर आपका कम्युनिकेशन नहीं जाएगा। तो दिस इंट्रोड्यूसेस हैवी रिलायबिलिटी एंड रिडंडेंसी कांस्टेंट ऑन दिस नोड। तो क्या होता है, रिलायबिलिटी और रिडंडेंसी वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रलाइज्ड नोड पर ही रहती है। डिपेंडेंसी अगर वो दिक्कत में कर रहा है तो उससे कनेक्टेड जितने भी नोड होंगे उनमें प्रॉब्लम हो जाएगी सर, क्लियर। तो द स्टार टोपोलॉजी हैज फाउंड एक्सटेंसिव एप्लीकेशन इन एरियाज वेयर इंटेलिजेंस इन द नेटवर्क इज कंसंट्रेटेड एट द सेंट्रल नोड। तो इस टोपोलॉजी जो फाइंड की जाती है वो एक्सटेंसिव एप्लीकेशन में जहां पे इंटेलिजेंस यूज होती है नेटवर्क में, वहां पर आपका ये चीज सेंट्रलाइज होती है, ठीक है। अब आ जाता है बस टोपोलॉजी। तो एज सच नेम होता है, बस में आपकी सीट्स देखा है, बीच में एक वो होती है लाइन जिसके थ्रू रो में आप जाते हो, गैलरी जिसे बोलते हैं, तो दैट इज दिस वन। अब इधर उधर सीटें आपकी लगी हुई हैं, ठीक है, तो वही है सर। Another popular topology for data network is the linear
This consists of a single length of the transmission medium, normally coaxial cable, onto which the various nodes are attached. तो देखिए सर ये टर्मिनल है, यहाँ से ये कनेक्टेड है, ये नोड 1 बोल सकते हैं सर हम इसको नोड 2 बोल दो सर, इसको नोड 2 बोल दो, इसको 3 बोल दो, इसको 4 बोल दो, इसको 5 बोल दो, इसको 6 बोल दो, इसको 7 बोल दो। ठीक है सर। तो इस तरीके से द टोपोलॉजी यूज्ड इन ट्रेडिशनल डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क वेयर द होस्ट एट द वन एंड एंड द बस कम्युनिकेट विद सेवरल टर्मिनल्स अटैच्ड अलोंग। अब यहाँ से चल रहा है, यहाँ से सर्वर है, अब वो कनेक्ट यहाँ से भी है, यहाँ से भी है, यहाँ से भी, बट वो डायरेक्ट यहाँ से नहीं है, उसने एक मेन केबल लगा दी, अब वहां से इंटरकनेक्शन कर दिया, यहाँ से लिंकअप इसका कर दिया, यहाँ से लिंकअप इसका कर दिया। क्लियर है। तो वहां पर क्या है सर, उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग वो टर्मिनल आपके इंक्रीज करते जाते हैं, जितने भी आपको टर्मिनल ऐड करने हैं यू कैन एड इट। तो द ट्रांसमिशन फ्रॉम एनी स्टेशन ट्रेवल्स द लेंथ ऑफ द बस इन बोथ डायरेक्शंस and can be received by all other stations. The bus has terminators at either end which observe the signal removing it from the bus. तो वही वो बोल रहा है कि ट्रांसमिशन आपका किसी भी स्टेशन से मूव करता है तो बस के थ्रू बोथ डायरेक्शन में, अगर बीच में लगा होगा आपका सर्वर तो कैन बी रिसीव्ड ऑल स्टेशन, यहाँ से कोई इंफॉर्मेशन गई, अब यहाँ पर जितने भी आपके लगे हुए हैं बीच में कनेक्टेड हैं, ये सेंडर है सपोज, तो ये जो भी सेंड करेगा उसको ये भी एक्सेस कर सकता है, ये भी एक्सेस कर सकता है, यहाँ पर भी कुछ लगा है ये भी एक्सेस कर सकता है। तो द बस हैज ट्रांसमिटर एट आइदर एंड विच ऑब्जर्व द सिग्नल रिमूविंग इट फ्रॉम द बस। डेटा इज ट्रांसमिटेड इन स्मॉल ब्लॉक्स नोन एज पैकेट्स। जानते हैं सर पैकेट्स की फॉर्म में डेटा ट्रांसमिट होता है। ईच पैकेट्स हैज सम डेटा बिट्स, हर एक पैकेट के पास कुछ डेटा बिट्स होती हैं, प्लस अ हेडर कंटेनिंग इट्स डेस्टिनेशन एड्रेस, और उसके पास हेडर भी होता है जिसमें डेस्टिनेशन का एड्रेस होता है। द स्टेशन वांटिंग टू ट्रांसमिट सम डेटा सेंड्स इट इन पैकेट्स अलोंग विद बस। अब बस के साथ कुछ डेटा हम ट्रांसमिट करते हैं, तो द डेस्टिनेशन डिवाइस ऑन आइडेंटिफाई द एड्रेस। अब जो डेस्टिनेशन डिवाइस है वो आपका आइडेंटिफाई करता है एड्रेस, किसके, पैकेट के एड्रेस को, कॉपीज ऑफ डेटा ऑन टू द डिस्क, और जो भी डेटा उसमें लगा होता है उसको कॉपी कर लेता है अपने पास, ठीक है, अपनी डिस्क पर कॉपी कर लेता है। अब आ जाता है सर एडवांटेजेस ऑफ लीनियर टोपोलॉजी। लीनियर मीन्स वही बस टोपोलॉजी। तो शॉर्ट केबल लेंथ एंड सिंपल वायरिंग लेआउट, सिंपल वायरिंग होता है बिकॉज देयर इज नो कॉमन डेटा पाथ connecting all nodes. Linear topology allows a very short cable length to be used. This increases the installation cost and also leads to a simple easy to maintain wiring layout. अब ये सर इंस्टॉलेशन कॉस्ट को डिक्रीज भी कर देता है सर, सिंपल भी है, इजी भी है मेंटेन करना वायरिंग के लेआउट को। तो रिसाइलेंट आर्किटेक्चर, द लीनियर आर्किटेक्चर हैज एन inherent simplicity that makes it very reliable from hardware point of view. हार्डवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल रिलायबल है कि यहाँ से कुछ चीज आ रही है, हमको यहाँ चाहिए सर, तो इसी मेन लाइन से कनेक्ट कर दो सर। सर यहाँ पर कुछ चाहिए हमको, तो ये जो मेन लाइन जा रही है यहाँ से कनेक्ट कर देंगे सर। तो देयर इज अ सिंगल केबल, वही बोल रहा है, दिस इज अ सिंगल केबल, दिस वन थ्रू विच ऑल द डेटा प्रोपोगेट्स एंड टू विच ऑल नोड्स आर कनेक्टेड। इसी से तो ये कनेक्टेड है सर, ये नोड 1 भी कनेक्ट, नोड 2 भी कनेक्ट, इस तरीके से कनेक्टेड है सर। क्लियर माय पॉइंट। फिर है इजी टू एक्सटेंड, एक्सटेंड करना इजी, हमें कुछ आगे ले जाना है तो इसी वायरिंग में आप अटैच कर दो वायर, बढ़ा दो आगे, यहां जोड़ दो कुछ भी। तो एडिशनल लोड कैन बी कनेक्टेड टू द एग्जिस्टिंग बस। अब यहां तक एंड कर रही थी, हमको सपोज यहां कुछ ऐड करना है तो इसी मेन केबल में पहले ऐड कर दो और अपने आप से इसमें अटैच कर दो। तो आप जितने भी नंबर ऑफ नोड्स आपको एडिशनली अटैच करने हैं यू कैन अटैच इट, आप उसको कर सकते हो सर। क्लियर।
more extensive addition can be achieved by adding extra segment connected by the type of signal amplifier. तो repeaters का यूज कर लो सर, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या होता है सर, फॉल्ट डायग्नोसिस इज डिफिकल्ट। अब फॉल्ट कहाँ है ये डायग्नोस नहीं कर सकते सर। सेकेंड इज फॉल्ट आइसोलेशन इज डिफॉल्ट। अब उसको आइसोलेट करना, उसको ठीक करना, ये बहुत ही टिपिकल हो जाता है सर, कि हम अगर फॉल्ट हुआ है तो हम उसको रिमूव कैसे करें, उसको हटा दें अपने कॉमन केबल से, सिंगल लाइन जो आ रही है। रिपीटर कंफ्यूजन, अब जो रिपीट कर रहा है वो कंफ्यूजन नहीं समझ में आया। सपोज देखिए क्लास, ये वर्किंग में है, ये ओके है, ये ओके है, ये आपका दिक्कत कर गया, ये ओके है, इधर है, ये दिक्कत कर गया। अब ये दिक्कत क्या, सपोज ये दिक्कत कर गया। अब कंफ्यूजन ये है कि यहां से जो रिपीटर यहां जो यूज हुआ है, रिपीट कर रहा है वॉइस को यहां तक के लिए, अब समझ में नहीं आ रहा कि सर ये वाला खराब हुआ है, ये वाला प्रॉब्लमेटिक है, उसको पता ही नहीं है, कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं है किसी को, ठीक है। तो यहां पर सब रिपीटर की कंफ्यूजन हो जाती है। व्हेन बस टाइप नेटवर्क हैज अ बैकबोन एक्सटेंड यूजिंग रिपीटर्स, रिकन्फर्मेशन में भी नेसेसरी। तो यहां पर कंफर्मेशन नहीं है सर, कॉन्फ़िगरेशन नहीं है सर, क्लियर। nodes must be intelligent. Each node on the network is directly connected to the central bus. This means that some way of deciding who can use the network at any given time must be performed in each. अब यहाँ पर कौन उसको परफॉर्म करेगा, तो सर ऐसा कुछ सबके पास इंटेलिजेंस ही है कि अगर इससे मेरा कनेक्शन है, तो जैसे हम वायरिंग में करते हैं ना सर, वायरिंग का तो एग्जांपल आप लोग जानते ही है ना सर, ठीक है। तो हम लोगों ने आज की क्लास में सीखा सर स्टार टोपोलॉजी क्या होती है, और सर हम लोगों ने बस दो टोपोलॉजी के बारे में बात की। कल की क्लास में हम लोग फिर से बात करेंगे रिंग टोपोलॉजी की, मैश टोपोलॉजी की, क्लियर। आज की क्लास को हम लोग यहीं एंड करते हैं, फिर हम लोग कल फिर से लेक्चर में इस पे बात करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।